स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएमटीएस मैथमेटिक्स में, जहां हम करने जा रहे हैं कक्षा 10 से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बोर्ड में आता भी है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। संलग्न आकृति में पी क्यू और आर एस केंद्र ओ वाले एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं तथा स्पर्श बिंदु सी वाली एक अन्य स्पर्श रेखा एक्स वाई पी क्यू को ए पर तथा आर एस को बी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए एंगल ए ओ बी इजिकल टू 90 डिग्री, यानी एंगल ए ओ बी जो है हमारा 90 डिग्री का एंगल है। ये सिद्ध करना हमें ए ओ बी 90 डिग्री है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में दिया क्या था, ओ केंद्र वाले वृत्त की पी क्यू तथा आर एस दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। तो देखो ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी पी क्यू और आर एस दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं जो पॉइंट एम और एन पर स्पर्श करती हैं वृत्त को। ठीक है, वृत्त पर एक बिंदु सी से स्पर्श रेखा एक्स वाई खींची गई है। वृत्त पर बिंदु सी से एक स्पर्श रेखा एक्स वाई खींची गई है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। एक्स, ये हमारा एक्स है और ये y, एक्स वाई खींची गई है जो PQ को A पर तथा RS को B पर काटती है। देखो PQ को ये XY जो है बिंदु A पर काटती है और RS को XY रेखा बिंदु B पर काटती है, प्रतिच्छेदित करती है। फिर हमने OA तथा OB को मिलाया है, OA और OB को मिलाया है। ठीक है, क्वेश्चन में ही है ये। तो देखिए सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है एंगल ए ओ बी इजिकल टू 90 डिग्री। ए ओ बी 90 डिग्री है। रचना करिए हमने, ओ को सी से मिला दिया। ठीक है, रेखाखंड खींचा ओ सी, ये रचना में आ गया। अब देखिए हम जानते हैं पी क्यू तथा आर एस वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं जो वृत्त को एम तथा एन पर स्पर्श करती हैं। तो देखिए पी क्यू और आर एस एक वृत्त की, ओ केंद्र वाले वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं जो वृत्त को बिंदु एम पर तथा एन पर स्पर्श करती हैं। सी से वृत्त की स्पर्श रेखा एक्स वाई पी क्यू को ए पर तथा आर एस को बी पर काटती है। ये तो वही बात हो गई जो हमने पहले लिखी थी, दिया में एक स्पर्श रेखा बिंदु सी से एक स्पर्श रेखा एक्स वाई खींची जो पी क्यू को ए पर और आर एस को बाई पर वो बी पर प्रतिच्छेदित करती है, काटती है। ठीक है, तो देखिए चूंकि बिंदु ए से वृत्त पर ए एम तथा ए सी स्पर्श रेखाएं हैं। देखिए इस बिंदु ए से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं ए एम या एम ए और ए सी दो स्पर्श रेखाएं हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ए एम और ए सी दो स्पर्श रेखाएं बिंदु ए से। तो ये जो ए एम और ए सी है ये बराबर होती हैं। कैसे? बाह्य बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाएं हमने बाह्य बिंदु से बनाई है ना एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं, तो ये एक थ्योरम होती है जो ये लाइन इसके इक्वल होगी। ठीक है, इसी प्रकार ये जो हमारी बी सी और बी एन है, बाह्य बिंदु बी से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये भी आपस में इक्वल होंगी। ये लाइन, ये स्पर्श रेखा इसके इक्वल होगी। ठीक है, और ये स्पर्श रेखाएं आपस में इक्वल होंगी। तो हमने यही लिख दिया कि बिंदु बी से वृत्त पर बी सी और बी एन स्पर्श रेखाएं हैं, तो बी सी बराबर बी एन। कैसे? बाह्य बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाएं। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज ओ एम ए तथा त्रिभुज ओ सी ए में हम इसे सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। ओ एम ए ओ सी ए, तो देखिए ओ एम ए और ओ सी ए इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो देखिए ये भुजा तो उभयनिष्ठ है ओ ए, ठीक है, और ये वाली भुजा इसके इक्वल होगी। क्यों? ओ एम और ओ सी क्या है? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, और ये वाली लाइन इसके इक्वल है, ये लाइन है। तो ये तो हमें समीकरण 1 से, तो हमने इन दोनों त्रिभुजों में यही कर दिया। ओ एम बराबर ओ सी वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ए एम ए सी समीकरण 1 से, और ओ ए बराबर ओ ए उभयनिष्ठ भुजा। तो साइड से त्रिभुज ओ एम ए सर्वांग सम हो गया ओ सी ए के। अब जब ये त्रिभुज सर्वांग सम है, दोनों त्रिभुज, देखिए ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है, तो ये जो एंगल होगा हमारा एम ओ ए जो एंगल होगा वो हमारा ए ओ सी के इक्वल होगा कि नहीं होगा? देखिए ये दोनों एंगल इक्वल होंगे हमारे। ओ एम ए इक्वल होगा ए ओ सी के, तो हमने ये लिख दिया है
चूंकि ये त्रिभुज सर्वांग सम है तो MAO बराबर एंगल COA, ठीक है, समीकरण 3 मान लिया। इसी प्रकार त्रिभुज ONB तथा OBC में देखिए ONB OCB इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करना है तो ये लाइन तो उभयनिष्ठ है, OB बराबर OB और ON बराबर OC, एक ही वृत्त की दो त्रिज्याएं हैं, और BC बराबर BN, ये तो हमें समीकरण 2 से लेना है। तो ये हमने लिख दिया ON बराबर OC वृत्त की त्रिज्याएं और BN बराबर BC समीकरण 2 से, OB बराबर OB उभयनिष्ठ भुजा। तो साइड से त्रिभुज ONB सर्वांग सम हो गया त्रिभुज OBC के। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, देखिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, NOB इक्वल हो जाएगा BOC के, ठीक है। तो हमने वही लिख दिया है, चूंकि ये सर्वांग सम है तो BON इक्वल हो गया एंगल COB के, से समीकरण 4 मान लिया। अब नाउ देखिए ये कैसे लिखा है, MOA COA COB और BON 180 कैसे हो गया। देखिए ये एक लाइन है, पूरी सरल रेखा है, तो यहां से लेके यहां तक का एंगल सब क्या होगा 180 होगा, इन सभी एंगल का सम। तो हमने लिखा है एंगल MOA, एंगल AOC, एंगल COB और एंगल BON, इन सभी का सम हमने लिख दिया 180 के इक्वल, ठीक है। ये MOA किसके बराबर है, तो देखिए MOA बराबर किसके है, COA के, तो हमने MOA की जगह COA लिख दिया, और ये तो COA है वैसे लिख दिया। COB किसके इक्वल है, तो वो तो हमने यहाँ पे COB लिखा है। BON किसके इक्वल है, देखो BON इक्वल है COB, BON COB के, यहां से लिख दिया BON COB के। अब हम ये कर क्यों रहे हैं, तो देखिए हमें चाहिए AOC यानी COA और COB, इन दोनों का समी तो चाहिए कि 90 डिग्री के इक्वल होता है, तभी तो ये AOB बन जाएंगे। तो हमने कह दिया इस एंगल की जगह ये एंगल रख दिया और इस एंगल की जगह ये एंगल रख दिया, ठीक है। तो ये हो गए, तो ये देखिए COA COB मिलके 2 COA हो गए, और एंगल COB मिलके 2 एंगल COB हो गया 180। 2 कॉमन ले लिया हमने बाहर, अब ये 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो ये 180/2 इजिकल टू 90। तो ये COA और COB देखिए COA और COB ये पूरा मिलके क्या बन गया हमारा AOB, एंगल बन गया हमारा AOB बराबर 90 डिग्री। यही तो हमें प्रूफ करके लाना था, ठीक है। तो यही हम आंसर ले आए हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ आई है, पसंद आई है। अगर वीडियो समझ आई है, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।